ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, 17 जून को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। अब शनि के वक्री होने पर कई राशियों के लिए विशेष रूप से सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, परंतु जैसे कहा जाता है कि शनि जो वक्री है या कोई भी ग्रह वक्री है तो उसमें वे बुरा फल करते हैं। परंतु आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपके कि जो शनि की वक्री अवस्था है ये होती क्या है और आपको इस वक्री अवस्था में कैसे लाभ मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले हम अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं कि शनि की वक्री अवस्था से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, आज हम एक एक करके उनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले शनि महाराज वक्री कब हो रहे हैं? शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून को। शनि कब तक वक्री रहेंगे? तो शनि महाराज 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद में फिर मार्गी हो जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि जो वक्री शब्द है या वक्री का क्या मतलब है? किसी भी ग्रह का वक्री होना यानी कि रोटेट होना, इंग्लिश में इसको रोटेट कहते हैं, क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लग जाता है। उल्टी दिशा की जो गति होती है, जैसे कि एक व्यक्ति को एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक ऐसे जाना है, परंतु वह ऐसे ज़्यादा वापसी रुक करके और उसी रास्ते पर जहाँ से आया था वहीं से वापसी होने लग जाता है। हालांकि भौतिक रूप से ये जो गति है इस प्रकार से नहीं होती, केवल लगता ऐसा है, प्रतीत ऐसा होता है कि ग्रह वापस चल रहा है, परंतु इसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर वक्री ही गति मानी जाती है। तो वक्री के बारे में बताया कि उल्टी दिशा में जो गति होने लग जाती है उसको कहते हैं वक्री गति। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि वक्री अवस्था में जो दृष्टि होती है शनि की, जिसको हम बोलते हैं शनि की वक्र दृष्टि, वह क्या होती है, उसका क्या प्रभाव होता है? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि का जो प्रभाव है वह ऐसा हो जाता है जैसे कि शनि अपनी उच्च राशि में बैठ करके प्रभाव देते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में आते हैं तो उनको पूर्ण बली माना जाता है, उस समय उनका बल जो है वह बढ़ जाता है। इसी प्रकार से शनि की वक्र अवस्था में जो शनि महाराज का जो प्रभाव है वह ऐसा हो जाता है जैसे शनि उच्च राशि में प्रभाव करते हैं, यानी कि बड़ ज़बरदस्त फल करने लग जाते हैं। अब ये बात समझ में आई कि वक्री अवस्था यानी कि उच्च राशि जैसी ही है, परंतु एक प्रकार से उससे भी ज़्यादा प्रभावी। तीसरी चीज़, वक्री के साथ वाला ग्रह, यानी कि जो अगर कोई ग्रह शनि महाराज हैं या कोई भी ग्रह है अगर वक्री है उसके साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह कैसा फल करेगा? तो वक्री के साथ वाला जो ग्रह है उसकी ताकत में मध्यम स्तर की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर शनि वक्री के साथ में कोई ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, जैसे चंद्रमा महाराज बहुत जल्दी उनके साथ में गोचर करते हैं, तो इस दौरान हालांकि शनि की वक्री अवस्था में 4 नवंबर तक शनि वक्री हैं, तो कई ग्रह बीच में शनि महाराज के साथ में आकर के बैठेंगे, तो यानी कि उनकी ताकत में भी मध्यम स्तर से ज़्यादा की वृद्धि हो जाएगी या मध्यम स्तर की वृद्धि हो जाएगी। ये चीज़ दिखाते हैं। अब वक्री शनि के लिए उपाय क्या कर सकते हैं? क्या क्या उपाय शनि की वक्री अवस्था में हर एक व्यक्ति को करने चाहिए, केवल स्पेशली कोई एक ही राशि के लिए या फिर तो सभी राशियों के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे उत्तम उपाय इसमें यह है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ इस समय अवधि में करना चाहिए। एक दशरथ जी ने शनि के लिए शनि स्तोत्र का निर्माण किया था। इसको कहते हैं शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र। वह आपको नेट से भी मिल जाएगा और यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अब तो हमने कहा कि शनि के लिए, वक्री शनि के लिए उपाय क्या करने हैं, तो शनि की वक्री अवस्था के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना है, बहुत उत्तम ये रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वक्री शनि क्या फल करते हैं? अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं, लाभ करते हैं कि हानि करते हैं? ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है आपके मन में प्रश्न जरूर होगा। तो
इसमें एक मुख्यतः उपाय यह है, मतलब इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि जिस प्रकार से शनि का मैंने समझाया आपको कि शनि चलता चलता सीधे मार्ग में अब वापसी उल्टा चलने लग जाते हैं, यानी कि वक्री उनकी गति हो जाती है, उनका जो मार्ग है वह वक्री हो जाता है, वापसी की तरफ चलने लग जाता है। तो सीधा सीधा इसका एक फल हम समझ सकते हैं कि यदि शनि आपके लिए अच्छा फल कर रहे हैं तो उसमें अवरोध करके कुछ थोड़ा नेगेटिव करने लग जाएंगे, अगर बुरा कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने लग जाएंगे। तो उल्टा फल अच्छे का बुरा या बुरे का अच्छा, खराब अच्छा होने लग जाए, अच्छा थोड़ा खराब होने लग जाए, ये चीज़ यहाँ पर होने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्री क्या करा दे किसी को कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ को समझ करके चलना। हालांकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की जो स्थिति है वह भी इस पर जो है काफ़ी रोल रखती है, और यदि वह बहुत ज़्यादा अच्छी है शनि की स्थिति, तो शनि की वक्री अवस्था में भी आपको कोई ज़्यादा घबराने की या डरने की बात नहीं है। परंतु यदि कुंडली के अंदर भी शनि की स्थिति मजबूत नहीं है, शनि जो है वहाँ भी वक्री अवस्था में है या दोषयुक्त हैं, तो फिर चिंताएं बढ़ जाती हैं ऐसी स्थिति में। अब किन राशियों पर जो शनि की वक्र दृष्टि या बह पड़ने वाली है, या किन राशियों को ज़्यादा सावधान रहना है, तो उसमें मुख्य रूप से बात आती है कि एक तो हमारी कर्क राशि हो गई, एक वृश्चिक राशि हो गई, एक मकर राशि हो गई और एक हमारी कुंभ राशि हो गई। क्यों इन्हीं के लिए हमने मेन क्यों कहा, क्योंकि कर्क और वृश्चिक ये दो राशियां ऐसी हैं जो शनि महाराज की इस समय ढैया से ग्रसित हो रही हैं, यानी कि शनि की ढैया का इन पर प्रभाव है। और बात आती है मकर और कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर फिलहाल शनि विद्यमान हैं और मकर राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण है। ऐसे में शनि जहाँ पर आपको अच्छा फल कराने वाले थे, आपकी जो दो चरण थे शनि की 7.5 के, वो उनमें जो आपने जो भी कुछ आपका नुकसान हुआ उसका जो बेनिफिट मिलने वाला था, तो शनि एक प्रकार से वहाँ से विपरीत फिर उसी अवस्था में थोड़ा सा प्रभाव करने वाले हैं। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि मकर राशि को भी सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है शनि की वक्री अवस्था में। तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक मकर राशि वाले भी थोड़ा ध्यान रखें। अब शनि की वक्री अवस्था में किन राशियों को राहत मिलेगी, यानी कि जिन राशियों पर शनि की थोड़ा सा दुष्प्रभाव दे रहे थे शनि और उनके लिए थोड़ा अच्छा करने लग जाएंगे, तो वे कौन सी राशियां हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि है, और दूसरी वृषभ राशि है, और तीसरी सिंह राशि है। ये 3 राशियां इस प्रकार की हैं जिन्हें शनि की वक्री अवस्था में लाभ मिल सकता है, और एक अच्छा लाभ इसमें अवधि मिल सकता है। अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं केवल एक उपाय के बारे में। हमने आपको बताया था कि शनि की वक्री अवस्था में क्या उपाय आपको करना चाहिए। अब आपको विस्तार से बताते हैं। एक तो इस समय अवधि में हनुमान जी महाराज की आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है, हनुमान जी महाराज की, और उनके तुरंत बाद हनुमान जी के महाराज की पूजा करने के तुरंत बाद में आपको भैरव महाराज की भी उपासना करनी है, या भैरव जी के मंत्रों के जाप करने हैं। इतना नहीं कर सकते तो केवल जो बटुक भैरव हैं, काल भैरव हैं, उनके सम्मुख मंदिर प्रांगण में जाकर चौमुखी 4 दिशाओं वाला जो सरसों के तेल का दीपक है वह प्रज्वलित करके आना है। ये उपाय आपको करना है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करना है, और एक दान के रूप में शनि की जो ज़्यादा ही यदि पीड़ा हो रही है और आपको लग रहा है कि या तो शनिवार के दिन ज़्यादा आपके साथ में घटनाएं घट रही हैं, या शनि आपके लिए बुरा प्रभाव एकदम से अचानक से वक्री अवस्था में कराने लग गए हैं, ये तुरंत ही आपको 17 जून के बाद से पता लगना शुरू हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उपाय के तौर पर दान के रूप में क्या कर सकते हैं, तिल, उड़द, जो काली उड़द होती है, पशुओं में भैंस काले रंग की, लोहा, इसके अलावा तेल, काले वस्त्र और काली गाय का दान कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आप इस समय अवधि में छायादान जरूर करें। छायादान किस प्रकार से होता है, एक गोल एक प्रकार की कटोरी जैसी आती है, उसकी तली गोल होती है नीचे से, उसको बोलते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं छाया पात्र। उसमें आप सरसों का तेल डालें शनिवार के दिन, और उस तेल में अपने चेहरे को पूरा प्रतिबिंब अपने चेहरे का देखें, उसमें आँख, नाक, दांत और अपना पूरा चेहरा आप उस तेल में देखें।
और फिर किसी भी शनि मंदिर में जा कर के आप उस तेल का, उसके अंदर एक रुपये का सिक्का छोड़कर उस कटोरी को समेत, उस जो कटोरी में आपने तेल में अपना चेहरा देखा है, कटोरी समेत आप उस तेल को आप दान कर दें। तो ये आपको एक उपाय करना है। निश्चित तौर पर शनि की वक्री अवस्था में आपका ज़्यादा अहित नहीं होगा और आपको इसका बहुत महत्वपूर्ण और लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक चीज़ इस समय अवधि में ज़रूर, कोई एक ही व्यक्ति को नहीं, जो शनि की पीड़ा में ज़्यादा ग्रसित हैं वे लोग भी कर सकते हैं। हालांकि शनि जिनके लिए अच्छा फल कर रहे हैं, कुंडली के अंदर अच्छा फल कर रहे हैं शनि, और यदि अचानक से बुरा करने लग जाते हैं, यानी कि लगभग शनि की वक्री अवस्था में 17 जून के बाद से, तो ये दान कर सकते हैं। परंतु यदि जिनके लिए शनि अच्छे हैं और शनि की वक्री अवस्था में भी उनको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही, तो उन्हें दान की आवश्यकता नहीं है। वे केवल मंत्र, पूजा पाठ, भैरव उपासना इत्यादि कर सकते हैं। तो मित्रों, शनि की जो वक्री अवस्था है ये मुख्य रूप से 3 राशियों को तो ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाली, उसमें से एक राशि आती है वृषभ राशि, वृष राशि। शनि की जो वृषभ राशि के लिए जो शनि की वक्री अवस्था है, तो 17 जून में शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, तो वृषभ राशि के लिए काफ़ी लाभदायक और फलदायक ये शनि का वक्री होना है। इसका हालांकि इसके कई रीज़न हैं, कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि जो वृषभ राशि के लिए शनि महाराज ये योग कारक ग्रह माने जाते हैं। कभी भी वक्री अवस्था में या मार्गी अवस्था में आपके लिए कभी अशुभ फल शनि महाराज नहीं कराते। ये कुछ गिनी चुनी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए शनि जो है, चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, अच्छा ही फल कराने का प्रयास करते हैं। हालांकि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि की क्या स्थिति है, यह उस पर भी जो है डिपेंड रहती है चीज़ कि शनि क्या कराने वाले हैं। परंतु यह जो शनि की वक्री अवस्था है फिलहाल 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, तो यहाँ पर आपको लगभग 5 लाभ शनि की वक्री अवस्था दे सकती है। शनि के यदि हम समझें तो शनि मकर राशि के स्वामित्व होते हैं, जो आपके नवम भाव के मालिक होते हैं, और नवम भाव होता है भाग्य का। शनि की जो प्लेसमेंट है वह आपके दशम भाव में है, 10th हाउस में है, जो कि होता है हमारा राज्य भाव, यानी हमारा आजीविका का भाव, जो हमारा करियर है, जहाँ से हम पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या करते हैं। शनि उसी भाव में वक्री होने जा रहे हैं, और वक्री होने के बाद में जो शनि का यहाँ फल है, शनि यहाँ पर आपके भाग्य का साथ यहाँ आपको दिलाते हैं। क्योंकि एक प्रकार से शनि की जो वक्री अवस्था है उसमें शनि भाग्य की ओर थोड़ा सा जाते हैं, भाग्य को देखने लग जाते हैं, या भाग्य की ओर उनका अपना गमन कर देते हैं, भाग्य की तरफ जाने लग जाते हैं। तो भाग्य की तरफ जाना भी शनि आपके लिए बहुत लाभदायक जो है सूचक है। ऐसे में ये पूरा जो शनि की वक्री अवस्था है, मुख्य रूप से पहले घटना के लिए हम बात करें तो आर्थिक नज़रिए से बहुत ज़्यादा शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से ये जो गोचर है बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी। दूसरा यह है कि व्यापार में, करियर में, नौकरी में, जॉब में मुनाफे के योग यहाँ पर शनि महाराज की वक्री अवस्था बना देती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ शनि की वक्री अवस्था में लोग आपको तरह तरह की बातें बताएंगे कि शनि वक्री हो रहे हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये और वो। हालांकि आपको हमने वीडियो के अंदर बताया कि किस प्रकार से आपको वक्री की अवस्था होती कैसी है, क्या शनि की वक्री अवस्था करा सकती है। तो तीसरी घटना की यदि हम बात करें तो इस समय अवधि में जो प्रमोशन के योग भी बना देते हैं। शनि महाराज जो है वह जो जैसे सूर्य होते हैं, सूर्य तो जो राजसिक लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उससे लाभ पहुंचाते हैं। परंतु शनि का अच्छा होना छोटे लोगों से भी लाभ देने मिल जाता है। जो हमारे से नीचे के तबके के लोग हैं, या शेड्यूल कास्ट हैं, या जो भी व्यक्ति लेबर क्लास का वर्क करती है, हम यदि किसी जॉब में हैं और एक जो वहाँ का पियोन होता है, पानी पिलाने वाला व्यक्ति भी, उससे भी आपको लाभ मिल जाता है। तो इस ऐसी अवधि में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी कास्ट वाले को बड़ा या छोटा नहीं समझना है, और दूसरा किसी भी व्यक्ति को अमीर या गरीब नहीं समझना है। क्योंकि ये जो शनि की वक्री अवस्था है, यह आपको बड़ों से कम और छोटों से ज़्यादा लाभ दिला सकती है। यह इस वक्री अवस्था में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। तो प्रमोशन के
योग यहाँ बन जाते हैं। कभी कभी प्रमोशन का क्या कारण बनता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रमोशन का कभी कभी ऐसा कारण बन जाता है कि यदि आपके लिए कोई व्यक्ति ये बात कहे कि भाई अगर 4-5 आपके जहाँ भी आप जॉब करते हैं और 4-5 एम्प्लॉय के बीच में आपकी कोई प्रशंसा करे, आपसे नीचे के जो छोटा व्यक्ति है वह, या आपके साथ काम करने वाला भी, और ये कहे कि जी आप प्रमोशन हो रहा है और इन 4 या 5 में से ये जो व्यक्ति है ये डेडिकेटेड है, काम मेहनत से करते हैं और सब चीज़ों में जो है सबका साथ देते हैं, तो इस प्रकार से और सभी के लिए कोई इस प्रकार की बात ना करें, तो जो आपके हेड होते हैं, बॉस होते हैं, उनको एक प्रकार से ये जानकारी मिल जाती है कि ये जो व्यक्ति है ये वाकई में हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक छोटे तबके के व्यक्ति ने अपनी एक बात रख करके आपका प्रमोशन करवा दिया। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इस प्रकार से बहुत घटनाएं हो जाती हैं। चौथी घटना, ट्रांसफ़र के संभव योग यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि विदेश यात्रा योग या विदेश से लाभ या विदेश में सेटलमेंट, अगर आप विदेश से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित थे या आप प्रयास कर रहे थे, जैसे वीज़ा अप्लाई करने में या विदेश जाने के लिए लोन इत्यादि अप्लाई करने में, तो वह भी इस अवस्था में इस समय आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह जाती है सीधा आपके 12वें घर पर, विदेश यात्रा पर। आकस्मिक आपका जो, हालांकि 12वां घर जो है खर्च का होता है, खर्च उस अवस्था में बढ़ जाता है, परंतु कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। और लास्ट में 5वीं घटना कि विदेश से लाभ आपको मिल सकता है, राजसिक लाभ मिल सकता है और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आपके लिए मिल सकती हैं इस समय अवधि में जो आप बहुत समय से पाना चाहते थे। तो मित्रों, ये कुछ लाभ हैं वृषभ राशि के लिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे, यही हमारी मनोकामना है। ओम श्री विद्याय नमः।